अब दिखा कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। सर आप आगे सर, से दिख रहा है, कांग्रेचुलेशन लिखा है सर। भी दिख रहा है, देख रहा है। वेलकम, कांग्रेचुलेशन आ गया ना? सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो आप लोग जेई के हो ना सब? यस नीट सर। के? सर नीट के। नीट सर सर। नीट के। जेई पे नीट। जेई पे यस सर किसने किया था फिर अभी? हैं? नीट पे। आप, अच्छा आप लोगों को यही पता आप जेई के लिए और नीट के लिए क्लास ले रहे हो? सर नीट के लिए। चलो सर नीट के लिए। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, मिस्टेक से हो जाता है, कोई नहीं यार, टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन नहीं लेने का। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या वेलकम टू अवंती फेलो इसका मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मतलब मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, यस है ना? सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन इन अवंती फेलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। और थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच, आपने टाइमली क्लास ज्वाइन की मेरे से पहले। एक्चुअली में मैं किसी और क्लास में था, इसलिए उसमें 2 मिनट लेट हो गया था, इसलिए आने में लेट हो गया था। बट कोई नहीं, मैं टाइम में भी टाइम से आ गया था। और हम लोग ना चिल मार के पढ़ेंगे, मतलब कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ अपना भाई समझो, बड़ा भाई समझो, बड़ा भाई समझ के पूछ सकते हैं कुछ भी। और ये टेंशन नहीं लेनी यस कभी भी कि क्या होना है क्या नहीं होगा, जो होगा हम लोग जैसे बताते जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपको जो भी बताते जा रहे हैं फैकल्टीज, आपको सब कुछ समझते और वो जैसे जैसे कहते जा रहे हैं करते जाना। क्या आपको डॉक्टर बनना है ना सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। डॉक्टर 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 बनने का जोश, एमबीबीएस सर। एमबीबीएस, बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, डॉक्टर बनने सफेद कोट पहन के मजा आता है ना? मजा आता है यस सर सर। बिल्कुल। अच्छा, अभी मतलब लैब वगैरह में नहीं भी पहना होगा तो अच्छा लगता तो होगा एटलीस्ट देख के कि हम भी, हमारा भी सपना है यार, हम भी डॉक्टर बने। सर आप ऑलरेडी देखते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसके लिए क्या क्या करना सर पड़ेगा पढ़ना आपको? पड़ेगा। बताएंगे अभी मुझे? हार्ड बहुत वर्किंग इज मेहनत करनी इम्पोर्टेंट। पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, काम बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को पता है आपको फ्री कोचिंग में सिलेक्शन कैसे हुआ है आपका? यस सर। सर हमने सर नेट का एग्जाम दिया नीट तो का सर उसका टेस्ट दिया था ना, कोचिंग का, प्री कोचिंग के लिए टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो हुआ क्या था, 15,000 लोगों का साइंस स्ट्रीम से फिर फॉर्म फिलअप किया था अवंती फेलोज के लिए, फ्री कोचिंग के लिए। क्योंकि होता क्या है ना कि अभी जो कोचिंग्स हैं नीट की तैयारी के लिए 1.5-2 लाख रुपए ले रही हैं। आपने देखा होगा, बायजूस है, ऑनलाइन में बायजूस है, अब अन अकेडमी, ऑफलाइन में कोटा कोचिंग्स हैं कि 1.5 लाख रुपए लेती है ना? यस सर। तो अभी अभी बायजूस, ये अवंती फेलोज क्या कर रही है, आपको फ्री कोचिंग दे रही है। अब आपने अभी जब फॉर्म फिल किया था तो 15,000 लोगों ने, 15,000 स्टूडेंट्स ने लॉग इन किया था, मतलब फॉर्म फिल किया था कि हमें टेस्ट देना है। उसके बाद टेस्ट दिया सिर्फ 8,000 लोगों ने। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? सर मैं बताऊं। हाँ बताओ बताओ। सर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, मतलब घर वालों को बोलने और मेडिकल रख लेते हैं। कई बच्चों ने इसलिए दिया होना कि मतलब उनको लगता नहीं कि अपने ऊपर विश्वास नहीं होना कि हमने मतलब इस जो हमारा स्कूल में हुआ इसमें हम सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय। अजय। अजय, आपने बिल्कुल सही बोला कि कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता अपने पे कि हम लोग कुछ कर भी सकते हैं। सर सर एम मुझे आई राइट विश्वास ना? था, हमने दिया तो हमारा हुआ। हाँ हाँ, आपको पहली बात तो ये है कि आप लोगों को अपने पे भरोसा है कि आप लोग कर सकते हैं कुछ। सबसे अच्छी बात ये है कि लाइफ में ना कुछ भी करने के लिए खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, जो कि आप सब लोगों पे है। सब लोगों को अपने खुद पे भरोसा है, और इस भरोसे को कायम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट ना? यस सर। उस मेहनत के लिए यस आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी
कि मतलब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, कैसी डायरेक्शन चाहिए, उस सब के लिए कौन है यहाँ पे? हम लोग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों चीजों के लिए, फिजिक्स के लिए आपके लिए हमेशा मैं रहूंगा। सत्येंद्र सिंह तोमर मेरा नाम है, वो अभी मैं इंट्रो दूंगा आपको, तो उसके लिए मैं रहूंगा हमेशा। तो हम बात अब आते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन वाले पॉइंट पे कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन में क्यों बोल रहा हूँ। 15,000 लोग थे, उसमें से 8,000 लोगों ने टेस्ट दिया, जो 7,000 बाकी बचे उनका क्या हुआ? क्यों छोड़ा उन लोगों ने? अभी जैसे आपने बताया, ये डर की वजह से। सर कई जगह पर साइट भी ओपन नहीं हो रही थी ना, बच्चों का टेस्ट ओपन नहीं हुआ। नहीं, हाँ, ये रीजन भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ तो नहीं हुआ ना ऐसा। यस सर। कुछ लोग, हाँ, तो अब आप लोगों ने टेस्ट, उससे भी बड़ी बात, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1800 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, अवंती फेलोज ने सेलेक्ट किया कि ये लोग ऐसे हैं, आप सब लोग ऐसे हो कि आप लोग नीट का एग्जाम फोड़ सकते हो इन द सेंस कि आप डॉक्टर बन सकते हो। अवंती फेलो को आप में Yes. भरोसा है कि आप लोग कर सकते हो, इसीलिए आप लोगों का सिलेक्शन किया गया है फ्री कोचिंग के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हाँ जी इस सर। बात के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी हिमाचल की क्रीम बच्चे हो। जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, यस सर। यस सर। दूध दूध Yes, sir. दूध दूध जब गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए मम्मा रख देती है, उसके ऊपर मलाई आ जाती है ऊपर। तो वो हिमाचल की वो मलाई हो, आप लोग वो हिमाचल की मलाई हो, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में से निकल के इस टेस्ट दे के ऑलरेडी आप एक टेस्ट क्वालिफाई करके हमारे सामने बैठे हो, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मुझे आपको पढ़ाने में बहुत एक्साइटमेंट था। मैं सोच रहा था कि यार 10 कब बजे और कब मैं आपके सामने पढ़ाने के लिए पहुंचूं। बहुत एक्साइटेड। हम हाँ, अब आप लोग भी एक्साइटेड थे क्या? यस सर। यस सर। आवाज में जोश नहीं लग रहा। कुछ तो लोग बोले यस सर, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है क्या? नो सर। यस सर। किसी को नींद आ रही है क्या? नो सर। देखो सोना, एक बार अगर एमबीबीएस के लिए अच्छा कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, या कोई अच्छा कॉलेज मिल गया ना, तो उसके बाद आराम से सोते सोते पढ़ाई करो और डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर का पता है ना इनकम कितनी होती है? यस सर। यस सर। और अगर समाज सेवा भी करना चाहते हो, जैसे अवंती फेलोज आपको फ्री कोचिंग दे रही है, कुछ लोगों को फ्री में भी दवाई दो, उससे भी कितना हैप्पीनेस मिलती है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, पता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग सोचते हैं फ्री कोचिंग का कुछ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसे वही बस पैसे नहीं जा रहे तो कभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ओके? यस सर। इसलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको आपका सपना, आपकी फैमिली का सपना साकार करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको फ्री कोचिंग मिल रही है अवंती फेलोज की साइड से। और ऐसा नहीं है कि हमने पिछली साल भी काफी अच्छी नीट के और जेई के रिजल्ट रहे हैं, कुछ बच्चों को एमबीबीएस के लिए भी कॉलेज मिले हैं, बीडीएस के लिए भी मिले हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं, बहुत अच्छा रहा है। आपको ये चीजें क्लियर हुई कि आपको कैसे पढ़ना है? एक्साइटमेंट रहना है, एक्साइटमेंट रहना है, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ। यार आपकी आवाज में एक्साइटमेंट मुझे अभी से नहीं दिख रहा यस है। सर, बिल्कुल सर। यस सर। या बिल्कुल गुड, डन डन डन। अब बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, मतलब कोई चिल मार के पढ़ो, ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि अरे सर के सामने बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं, डरो मत। जो बच्चे नहीं भी बोल रहे हैं ना, उन लोग सुने आराम से, और जब क्वेश्चन में पूछा करूंगा ना क्लास, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन मुझे किसी से भी पूछ लिया करो, कभी भी उठा के, ठीक है? तो टेंशन कोई नहीं लेनी, आप बेफिक्र होकर पूछो, बेफिक्र होकर जो आपका डाउट है कभी भी पूछो, चैट में पूछो, व्हाट्सएप मैसेज में पूछो, व्हाट्सएप जो ग्रुप में आप ऐड किए गए हो ना, जिस ग्रुप में, यस। वहां पे पूछ सकते हो आप। लेकिन बस ये वो मत करना कि मतलब सर हमने तो आपको सुबह मैसेज किया था, आप मैसेज रिप्लाई शाम को दे रहे हो, क्योंकि यार आप लोग एक ग्रुप नहीं है हमारे साथ में, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं, और हर बच्चे को तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे कि आपने एक बच्चे ने, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आयुष ने कोई क्वेश्चन पूछा, आयुष का क्वेश्चन
और ये अभिषेक को आंसर आता है उसका, तो जरूरी नहीं कि मैं ही दूं उसका आंसर, अभिषेक भी आंसर दे। तब उस जिस टाइम पे आयुष के आंसर का क्वेश्चन अभिषेक देने लग जाएगा ना, या कोई और बच्चा देने लग जाएगा, उस टाइम पे सबसे अच्छी खुशी हम अपन लोगों को मिलती है कि वाह कितना अच्छा है कि बच्चे का आंसर, क्वेश्चन का आंसर बच्चे ही दे रहे हैं। ये लेवल आपके अंदर ला के रख देंगे हम लोग, ये लेवल आएगा आप लोगों के अंदर, टेंशन मत लो। ये सारी चीजें करोगे आप तब कहोगे, पहला दिन याद करोगे सर आपने पहले दिन बोला था हमसे कि आप खुद ही ग्रुप में खुद ही क्वेश्चन करोगे। आप लोग, कोई क्वेश्चन कर रहा है कोई आंसर दे रहा है, खुद ही करोगे सारी चीजें। और ग्रुप में ये करना नहीं है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये कभी करना नहीं है। काम की चीजें करनी है बस, जो काम है क्वेश्चन है ओनली एजुकेशन से रिलेटेड। पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आप पूछो, बेधड़क पूछो, कोई टेंशन वाली बात। और 24 आवर के अंदर हम कोशिश करेंगे आपके जो आपने क्वेरी पूछी है उसका आंसर दें। ठीक है, यस सर। कोई गुस्सा तो हो गया क्या? गुस्सा तो नहीं हुआ ना कोई? नो सर। नो सर। नो सर। यार नाराज नाराज मत होना ना, यस सर। है? आराम से पढ़ाएंगे, चिल मार के, टेंशन नहीं। मैं भी कूल माइंडेड बंदा हूँ, ऐसा नहीं है कि खड़ूस टीचर, कि ये खड़ूस टीचर आ गया। नहीं आपको मेरा फोटो दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। तो अब मैं अपने बारे में भी कुछ बता दूं आपको। पेन कहाँ गया? तो मेरा नाम तो आप पढ़ पा रहे होंगे, ये बड़ा सा नाम है थोड़ा सा। यस सर। यस सर। ये नाम है मेरा सत्येंद्र सिंह तोमर। अब यार ऐसा तो करना मत आप लोग। कितने लोग हैं अभी मीटिंग में जरा बताइए मुझे, कोई स्क्रीन दिख नहीं रही है मुझे। 74 लोग हैं ना? यार 74 लोगों से एटलीस्ट 60 to 70 लोग तो मेरा नाम याद रख लेना। यस चलो सर। कोई नहीं, याद हो जाएगा याद, धीमे धीमे हो जाएगा। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है और मैं आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक टीचर और एक फार्मर। मतलब मेरी मम्मा टीचर हैं और मेरे पापा फार्मर हैं। एक फार्मर का बच्चा हूँ मैं, किसान का। और आप आगरा सबसे अच्छी सिटी से रहता हूँ, मस्त एकदम। ताज किसने देखा है? ताजमहल सर देखा है मैंने सर। कितने साल पहले गए थे ताजमहल देखने? सर लास्ट ईयर। हाँ, वाह, लास्ट ईयर, बहुत अच्छे। और कोई गया है क्या? आया है क्या आगरा? यस सर। कोई नहीं, जब अब जो भी नहीं आया ना, वो डॉक्टर बनने के बाद जरूर आना आगरा। यस। याद रखना इस बात को कि Yes, जब sir. डॉक्टर बन जाओगे तो एक बार आगरा जरूर आना। शादी होने के बाद में अपनी जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड के साथ, और जो लड़के हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ में आना, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद। आपसे मिलने ठीक आएंगे। है ना? हाँ बिल्कुल, ताजमहल से मैं 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता हूँ मैं। ओके ठीक है, सर, आपके पास ही आएंगे सबसे पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मोस्ट वेलकम आप सब लोगों का। लेकिन बस एक चीज मैं देखना चाहता हूँ, सफेद कोट पहन के आए आप लोग डॉक्टर वाला, बस ये मेरा भी सपना है। यस क्या सर। आप भी चाहते हो? व्हाइट कोट से लव है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। बिल्कुल, अगर लव है तो आप वादा करो आज के बाद में कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। नहीं करेंगे सर। सर नहीं करेंगे सर। हाँ, नो सर। कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करोगे, चाहे आपके टेस्ट में 0 मार्क्स आए। ओके सर। चाहे भले ही 0 मार्क्स आए, भले ही नेगेटिव आए, लेकिन देखो एक बात बताओ, मान लो अगर आपके आज 0 आए हैं तो कल हो सकता है 1 भी आए, 2 भी आए, या हो सकता है 10 आए। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको लाइफ टाइम 0 ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस 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 सर। टेस्ट देना, वीकली टेस्ट, जो भी अवंती फेलोज आपके लिए टेस्ट क्रिएट कराएगी, वो टेस्ट जरूर देना है। डेली मतलब जो वीकली बेसिस टेस्ट होंगे वो टेस्ट देना है। और अगर अवंती फेलो आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए पूछ रही है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा करेगा कि आपको इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस लिंक पे ज्वाइन करके यहाँ पे पढ़ लें। मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्री कोचिंग का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है ना? और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है। लेकिन आपको लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैं बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके होने वाले डॉक्टर्स को क्यों पढ़ा रहा हूँ? यस सर। डाउट सर। डाउट है ना? डाउट है यस ना? सर। मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, है ना?
लेकिन सर। फिजिक्स जो नीट और जेई में आती है, नीट और जेई में आती है जो फिजिक्स, वो सिलेबस दोनों का 95% दोनों का सेम है। सिलेबस सेम है, बस लेवल में डिफरेंस होता है। तो मैंने इंजीनियरिंग किया है भले ही, तो मैं डॉक्टर्स को पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो बायो पढ़ाते हैं, यस उनको केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज जरूरी है, लेकिन बेसिक नॉलेज जरूरी है, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो लाइफ में ना कोई भी चीज आप लोगों को फालतू नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए फिजिक्स और आती भी है, अच्छी अच्छी खासे मार्क्स आते हैं उसमें। 25% वेटेज है नीट में फिजिक्स का, पता है ना आपको? यस Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. पढ़ना तो बहुत जरूरी है फिजिक्स, और फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी है, मजा आता है पढ़ने में फिजिक्स को। अभी मैं बताऊंगा, देखो आप ही आंसर दोगे। और मुझे 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, और मैंने कई सारे मैंने ना विदेशियों अंग्रेजों को भी पढ़ाया है। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन दिख रही ना मैंने जिस पर रेड किया है अभी, ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के स्टूडेंट्स होते थे यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये भी नहीं सोचेंगे कि आपको जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से के पढ़ाए हुए एक्सपीरियंस टीचर हैं आप लोगों के साथ में, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। बस आपसे हम एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं, आप पढ़िए, बस आप पढ़िए। और आप लोगों को सफेद कोट में देखना चाहते हैं हम, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है। क्या आप एक्साइटेड हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। थैंक यू, आगे बढ़ते यस सर। अब थोड़ा सा आप लोग भी बता दो अपने बारे में कुछ। अच्छा अच्छा हैंड रेस किया है जैसे अजय। यस सर, बोल लो सर, मैं बताऊं? हाँ अजय, अपना नाम और सर अपने बारे मेरा में नाम बताओ कुछ। हाँ बताओ। सर मेरा नाम अजय कुमार है। आपका नेट क्लियर नहीं है क्या? थोड़ा सा वीक है आपका नेट सर अब अजय। ठीक है? हाँ थोड़ा सा सही जगह पे बैठ जाओ अजय, जहाँ पे नेटवर्क अच्छे आते हो घर में। सर अब आवाज आपको साफ आ रही है? हाँ हाँ, अब थोड़ी सी ठीक है पहले से। यस सर। सर मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, सोलन में रहता हूँ। ओके। और और हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अब अच्छा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र, यस सर। बताएं अपने बारे में कुछ। सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरा नाम अभय चौधरी है। क्या? अभय चौधरी। अभय चौधरी? तो ये राजेंद्र प्रसाद आपके पापा हैं? यस सर। ओके ओके, सॉरी मैंने आपके पापा का नाम लिया। वो नो एक्चुअली कोई बात आईडी जिस नाम से है ना, तो उसी नाम से नहीं। कॉल कर रहा हूँ आपको। यस अच्छा, सर। आपके पापा क्या करते हैं? डेयरी है। क्या? डेयरी है, डेयरी। डायरी? दूध की। अच्छा अच्छा, डेयरी है दूध की। Yes, तो आपके पास तो फिर भैंस वगैरह भी होंगी, गाय भैंस वगैरह? यहाँ जी है। कितनी है? 2। 2 हैं? तो दूध पीते हो? यस सर। कितना पीते हो एक दिन में? काफी पी लेता हूँ। हैं? 3 गिलास पी लेता हूँ। ओनली 3 गिलास? हाँ। यार ये कोई दूध है? इतना इतना तो सुबह ही सुबह पी लेता हूँ मैं। सारे नहीं। दिन में पीते हो 3 गिलास दूध बस? हाँ। चाय पीते हो? हाँ पीता हूँ। चाय कम पिया करो, दूध ज्यादा पिया करो, दूध से दिमाग तेज होता है, पता है ना? सभी बच्चे दूध पिया करो, दूध से दिमाग तेज होता है। और Yes, वाइल्ड, sir. अरे डॉक्टर बनने के लिए दिमाग भी तो तेज चाहिए। हाँ जी। अच्छा चलो, रोहित, अब अभी हम रैंडम जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा है ना, आज कुछ बच्चों का इंट्रो कर लेंगे, कुछ बच्चों का कल करेंगे, ऐसे धीमे धीमे सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में सभी लोगों का नहीं हो पाएगा, काफी बच्चे हैं। ठीक है, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना? No, No, sir. sir. यार, नो सर। दिल पे मत लेना कोई भी कि मेरा नाम नहीं लिया सर ने, कल ले लेंगे ना आपका नाम, क्या टेंशन ले रहे हो? यस सर। हम अपन लोग तब 1.5 साल तक साथ में रहेंगे, जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक साथ में हैं आपके। यस सर। ठीक है ना?
सर मैं एकदम हंसते हुए रहा करो, मस्त मस्त फेस बना के, ऐसा नहीं कि एकदम डिम क्लास में, मतलब लेजीनेस फैला हुआ। पता है मुझे 10:30 बज के सोने का मन कर रहा होगा सब लोगों का, है ना? ठंड तो होगी हिमाचल में वैसे इस टाइम पे, यस यस सर। सर। और लगाया या हम लोग ने, नहीं ठंड लग रही बस। या फिर या फिर रजाई में बैठे हुए सब लोग? नहीं सर, नीचे बैठा यस हूँ सर। ब्लोअर लगा के। नो सर। चलो कोई नहीं, कहीं भी बैठे हो बस पढ़ाई करते रहो बस। यस ये बताओ, जो प्रिपरेशन है अभी आप नेट की जो प्रिपरेशन करोगे, उसके फायदे क्या क्या हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ओनली नीट के एग्जाम के लिए ही फायदा है या फिर किसी और के लिए भी है? सर हमारे नॉलेज के लिए। नॉलेज है, ठीक है, लेकिन एक चीज बताएं बेटा, नॉलेज तभी तो जरूरी है जब आप कहीं अप्लाई करोगे। यस सर। हाँ, तो उससे ये भी तो बताओ कहाँ अप्लाई करोगे, किस नॉलेज के लिए सही है। ठीक है, आपने पॉइंट पॉइंट अच्छा बोला है, नॉलेज के लिए। और कोई पॉइंट पॉइंट ऐड करना चाहेगा? यहाँ से पढ़ सकते हो आप। मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ के खुद आंसर बनाएं मुझे। कहीं से कुछ कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है और बोल सकता है जो समझ में आ रहा है। और जरूरी नहीं गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन बोलो। बोलना बहुत जरूरी है क्लास में, समझ रहे हो ना आप? और डर यस डर सर। डर ना, घर में वो है आपके हैंगर है कपड़े टांगने वाला, यस सर। कहीं पे भी घर। अब लेकिन जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसके बाहर वाले दूसरे वाले रूम में अपनी जो शर्म है ना, जो बोलने में टीचर के सामने, उसको उस खूंटी पे टांग दो। बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं, एजिटेट नहीं होना है। हमें सर को बोलना है, और जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, सर जो भी पूछेगा हमें आंसर देना है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। गलत बोलोगे तभी तो सही बोलोगे ना। अब ये थोड़ी ना है कि आप गलत ही बोलते रहोगे लाइफ टाइम। कभी गलत बोलोगे तभी तो सही बोलते। देखो, पैदल चलना भी अब एक बार में नहीं सीख गए थे। पहले बैठना सीखे, फिर खड़े होना सीखे, फिर गिरे, कई बार गिरे। लेकिन अगर आप गिरने से डर जाते ना, तो पैदल नहीं चल पाते। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको, है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। तो पहले कोई बात नहीं, अगर आप गलत बोलते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं जिसका भी नाम लूं उसको जो समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेन करे, कोई टेंशन नहीं। गलत बोले कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सही भी बोलोगे आप। ठीक है? यस सर। तो अभी अभिषेक, यस सर। आप एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया कुछ? नीट की, किसी नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कोई भी एक फायदा बता दो आप। सर मैं बताऊँ अजय? हाँ अजय बता दो, आप बता दो। सर एक तो हमारे यहाँ पर 2 लाख रुपए बच रहे जो हमारे से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लेते। वाह, क्या पॉइंट है अजय, वाह, वेल डन अजय, वाह। वाह, ताली आपके लिए, क्या थैंक यू बात सर, है। थैंक यू। वाह, और सबसे सर मेन पॉइंट। और सर यहाँ पर हमको अच्छे अच्छे टीचर मिल रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सेम टू सेम जो 2 लाख में मिलेगा ना आपको, यस सर। हो सकता है उससे भी अच्छा हो। उससे अच्छा सर, सर उससे है अच्छा। उससे। हाँ बिल्कुल, आपको फ्री में मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी का आप यूज कीजिएगा। यस बहुत सर। अच्छा अजय। और सर कोई और कुछ ऐड करना चाहोगे अजय? सर और मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब बच्चे मतलब घर से बाहर दूर चले जाते हैं कोचिंग के लिए, उनको मतलब घर से दूर रहना पड़ता है। यहाँ पर तो हम घर में बैठकर ही ऑनलाइन मतलब आपसे बिल्कुल कनेक्ट होकर मतलब बिल्कुल अपनी पढ़ाई मतलब स्टार्ट कर रहे और स्कूल को भी बैलेंस कर रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बहुत इससे अच्छा अच्छी बात आपने, हमारे लिए क्या होगी सर? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। और ये चीज आप फील कर रहे होगे खुद भी, कि घर पे बिल्कुल रह के कोचिंग वो भी फ्री मिल रही है, पापा के अपने पैसे बचाए। तो बस आपको ये करना है, पढ़ना है यस सर। अच्छे से। और आपके लिए कोचिंग वाले टीचर्स ऐसे फ्री भी नहीं रहने देते। कोचिंग में पता है आपको, 500 बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, क्वेश्चन नहीं पूछने। जो आपसे 2 लाख रुपए फीस लेगा ना, उस यस क्लास सर। में 400-500 बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे पर्सनली क्वेश्चन नहीं पूछ देगा, बेटा आप फ्री हो पूछने के लिए। वो क्वेश्चन पूछने ही नहीं देते कुछ भी, समझ रहे हो? यस यस। और ना ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप देगा आपको कोई बोलने के लिए कि आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो आप मुझे, और कुछ भी। इसीलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करो, आप बिल्कुल सर। यूज करो। ठीक है ना? अंजू शर्मा, अंजू शर्मा है क्या? यस सर। आपकी क्या समझ में आया बेटा? इसमें सर कुछ समझ में आया जो लिख रहा है इसमें? हाँ,
कुछ भी जो बताओ। नीट की प्रिपरेशन कर हाँ रहे हैं, एक तो में ही हेल्प करेंगे, और दूसरा जैसे कि अभी अजय ने बताया कि आगे भी हमारे जो है हेल्प होगा इससे, कितने हमारे पैसे बचे, और दूसरा डेली लाइफ में भी बहुत सी चीजें काम आती है जो भी हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, डेली लाइफ में काम आती है, फिजिक्स भी काम आएगी, जैसे मैं अभी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा आगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, आप समझ पाओगे कि मान लो पानी है या गैस उस पे पानी गर्म कैसे होता है, हवा कैसे चलती है, हमें ठंड क्यों लगती है, गर्मी क्यों लगती है, और जैसे हम लोहे को पकड़ते हैं, गर्म लोहे को हमें पकड़ने पे जल्दी ठंडा लगता है, और प्लास्टिक की कुर्सी को पकड़ने पे सेम सेम टेम्परेचर पे हमें लेट ठंडा लगता है। सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना अपने आसपास, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सारी यस चीजें। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग, आप नीट तो निकालोगे ही निकालोगे, लेकिन लाइफ में भी काफी सारी चीजों को आप उससे देखने लग जाओगे, वाओ ये तो हमने उसमें पढ़ा है, ये सारी चीजें तो हमारी डेली लाइफ में उस कंसेप्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड है ये सारी चीजें, ठीक है ना, वो सारी चीजें भी फायदा यस होंगी। सर। अब देखो, अब देखो अगर हमारी क्लास चलेगी तो उसमें कुछ रूल्स होंगे, अभी नहीं लेकिन आगे धीमे धीमे चल के रूल्स बनाते जाएंगे। तो होता क्या है ना, रूल्स क्यों जरूरी है बेटा, कि जैसे मैंने अभी अंजू अंजू से पूछा ना, अंजू शर्मा से पूछा कि बेटा आप बताओ, अब अंजू शर्मा से पूछ रहा हूँ, जब तक किसी और बच्चे ने बीच में माइक ऑन करके बोलने लग गए तो डिस्टरबेंस होगा ना, होगा कि नहीं बेटा। यस सर। यस सर। यस उस सर। डिस्टरबेंस को कम करने के लिए, उसके लिए सब बच्चों का डिस्टरबेंस, सब लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हम लोग अच्छे से नीट की तैयारी करके और हम अपना डॉक्टर बन जाएं, इस वजह से हमें थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होगा, कि जैसे जैसे मैं बोलूं कि जैसे आपको कुछ भी पूछना है तो अपना थम्स अप करें। जनरली होता क्या है कि मेरी जो स्क्रीन है ना लैपटॉप की, वो शेयर्ड है आपके साथ में, तो जो पीपीटी होता है उसमें थम्स अप दिखता नहीं है, इसीलिए मैंने मोबाइल में खोल रखा है, मैं आपका थम्स अप देख लूंगा, और नंबर वाइज हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए आपका नंबर आने में, अपना नंबर आने तक का वेट करें कि हाँ मेरा नंबर आएगा। अगर नहीं भी आ पाता है ना, तो आप क्लास में जैसे कि कोई डाउट है आपको, है ना, क्लास में थोड़ा सा पहले आ जाए या थोड़ा सा बाद में बोल दें, जैसे आपकी अब लास्ट क्लास है 10 बजे के 11 बजे के बाद में कोई क्लास नहीं होगी, तो बोल दें सर मेरे को ना थोड़ा सा डाउट है, तो आप या तो ग्रुप में बताएंगे या फिर आप 11 बजे के बाद में बताएंगे, हो सकता है हम लोग 11 बजे के बाद बिजी हो कहीं, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो हेजिटेट बिल्कुल नहीं होना, और रूल्स, थोड़े से रूल्स भी धीमे धीमे फॉलो करते रहेंगे तो हम लोगों को पढ़ाई करने में थोड़ा ईजी रहेगा। एम आई राइट ना। यस 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 सर। सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। मुझे यार आप लोगों की सहमति बहुत जरूरी है, थोड़ा सा क्या है ना कि मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ रहोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में, और आप ऐसे ही रेस्पॉन्ड करते रहा करो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर, अरे यार थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, है ना। सेकंड बच्चे जरा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, पैनिक तो नहीं हो रहे हो ना आप? नो सर। थोड़ा सा issue है। इरेजर पता नहीं काम नहीं कर रहा है, पर कोई नहीं, चलो हम उसके बिना काम करते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, इसको इग्नोर इग्नोर मार देना। यस सर। क्यों नहीं काम कर रहा है इरेजर, पीपीटी का इरेजर लेके करते हैं। कोई नहीं, चलो छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर मार देना बेटा, ठीक है। ओके। अरे बुरा लग रहा है क्या यार आप लोगों को। हेलो नो सर। हेलो, नो सर। नो सर। आवाज सुनाई दे रही है ना। यस सर, हाँ स्क्रीन जी में सर। दिखाई दे रही है। हाँ तो सर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है।
क्या दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? सर नहीं ओरिजिन दिखाई ऑफ दे रही है। साइंस। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? नो सर। नो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। क्या शो हो रहा है फिर आपको? सर कुछ शो नहीं हो रहा, सिर्फ ये डिस्प्ले आ रही है, सभी के नेम्स आ रहे हैं। सर उसको पिन करना पड़ेगा वहां। एक सेकंड रुको, एक सेकंड मेरे पास। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस यस सर। यस सर यस सर। यस सर। एक सेकंड, इसको हटा सर। देने दो मुझे। इसको ना पिछली वाली क्लास का रह गया है वो बच्चों, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस बच्चों। कोई बात नहीं सर। क्या है ना, टाइम नहीं मिल पाया ना, अभी जस्ट लास्ट क्लास से जस्ट ये क्लास स्टार्ट हो गई, तो ये पिछली क्लास का रह गया है। ओके अच्छा आप लोग तब तक ये बताओ ना, इसमें दिख क्या रहा है, समझ में कुछ आ रहा है इससे फोटो से? अच्छा नो सर। सर मैं बताऊं? नहीं आ रहा, हाँ बताओ। सर इस फोटो से हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमारे सराउंडिंग में जो जो चीजें रहती है बलून्स हवा में उड़ रहे, तो मतलब इसके पीछे कौन सी साइंस है? वाह, क्या आंसर दिया आपने। क्या नाम है आपका? सर अजी हूँ मैं। अजय। यस सर। आपका नाम तो टॉप पर लिखना पड़ेगा आज। अरे थैंक यू सर। पक्का बता रहा हूँ, आपने जैसा आंसर दिया है ना, मतलब आपने जो मैं पूछना चाह रहा था ना, वो उसका आंसर करेक्ट दे दिया है। थैंक यू सर। अभी तक मैं तीसरा बैच पढ़ा रहा हूँ, आज का किसी ने भी ये आंसर नहीं दिया है। थैंक यू सो मच अजय। और कोई? सर थैंक यू मत बोलो ना सर, मेरे को बुरा लगा। नेचर इज द ओरिजिन ऑफ द साइंस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, चलो पॉइंट पे आते हैं, जो हम पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। ये रिवर दिख रही है आपको, ये वाली? यस सर। यस इस रिवर में जैसे कि कभी देखा है कि साइड में पानी ऊपर नीचे होता है? यस 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 रिवर यस सर तालाब, गांव में तालाब तो होगा। यस यस सर। तालाब में जैसे एक बॉल गिर गई है, तालाब में बॉल है ना, यस सर। तालाब में बॉल तैर रही है ऊपर, और हवा अगर इस साइड से इस साइड में चल रही है, हवा की डायरेक्शन ये है, हवा कैसे चल रही है ऐसे, तो बॉल किधर जाएगी? नंबर 1 इधर जाएगी, नंबर 2 इधर जाएगी, नंबर 2 ये है, नंबर 1 ये है। बॉल किधर जाएगी बताओगे बच्चों? तो कुछ शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। सर कुछ भी स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। यस सर। एक सेकंड यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस पेज में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है, पिछले वाले में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं उस पे मोड पर जाऊंगा ही नहीं। मान लो ये रिवर है, अब दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। दिख रहा है? देख, मान लो ये रिवर है ना, इस रिवर में एक बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, और एयर की डायरेक्शन ये है, हवा इस साइड में बह रही है, मतलब हवा चल रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है इस डायरेक्शन में, तो बॉल किधर जाएगी? नंबर 1 इधर जाएगी, नंबर 2 इधर जाएगी। नंबर 1 और 2 बोलना है बस सर आपको। नंबर 1 नंबर 1। सर 1 1 इसमें से मैं पूछता हूँ, अंजू शर्मा 1 और 2? सर अंजू 1। 1, ओके। अनुराग शर्मा 1 और 2? सर नंबर 1। नंबर 1, सब लोग नंबर 1 आना चाहते हैं। भावेश नंबर 1 और 2? नंबर 1 गायत्री ठाकुर नंबर 1 और 2? सर नंबर 1। ओके, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है नंबर 1। क्यों पता है आपको? आपकी दिमाग में ना बेसिक जो लॉज हैं,
नेचर के, वो दिमाग में है आपके में, एक्चुअली में ऑलरेडी आपके दिमाग में है, मुझे समझाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आप लोग एक्चुअली में है ना, क्या है ना, आप लोग पीछे वाले बैचों से टैलेंटेड है, क्योंकि मुझे ये चीजें, कुछ बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने रॉन्ग ही आंसर दिया था, आप लोगों ने दोनों आंसर सही दिए। एक तो अभी आशु आशु नाम था ना स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी थी, और अब ये भी, चलो अच्छा, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच बच्चों। अब होगा क्या ना, एयर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये बॉल अपने आप यहाँ पे जो किनारा होगा ना उससे जाके लग जाएगी, लगेगी कि नहीं? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि एयर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में जो हल्की चीजें हैं जिनको वो ले जा सकती है उनको उसी डायरेक्शन में ले जा रही है। ये देखो यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, ये छोटे से दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। अगर ये दिख रहे हैं तो ये किधर झुके हुए हैं? इसकी ब्राइटनेस कम कर दे अगर कर दिया सर इस डायरेक्शन में झुक रहे हैं ना? वन हैं? दिख रहा है कि नहीं? हेलो सर। हेलो सर हेलो। दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये जो पेड़ झुके हुए हैं इधर, तो आपको ये पता तो चल रहा है ना कि ये पेड़ इधर झुके हुए हैं, इसका मतलब हवा किस डायरेक्शन में चल रही होगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? नंबर 1 और नंबर 2 बताओगे जरा। नंबर वन। मतलब आप लोग इसके साथ कैसे गए? आपके दिमाग में पहले से ही बेसिक लॉ है, जो नेचर का बेसिक लॉ है वो आपके दिमाग में पहले से ही है। कि माइक किसका ऑन है, जरा ऑफ करेंगे प्लीज प्लीज। हेलो, ये माइक किसका ऑन है, ऑफ कर लेंगे जरा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। यस सर। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सर हेलो। हाँ सर, वो बेटा माइक ऑफ कर ले प्लीज। हेलो सर। म्यूट कर लीजिए ना आप अपना। सर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा सर इसमें। अच्छा, आपके फोन में स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर। बच्चों और बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। बेटा आप मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। पिन करो, वो जो प्रेजेंटेशन ओके सर, करता हूँ। पिन करो। ओके, तो बेटा आप लोगों के दिमाग में ना एक लॉ है कि जो एयर जिस साइड में फ्लो कर रही है चीजों को अपनी साइड में ले जाएगी, है ना? यस। अब देखो, ये जो लॉ है उससे आपने लॉजिक बनाया। अब ये जो लॉजिक है, लॉजिक को एक्सपेरिमेंटली आपने अप्लाई किया और ये जो पेड़ थे ये वाले, उस पे आपने अप्लाई करके बता दिया कि पेड़ इधर झुके हुए। इन्हीं के बारे में जानना, इनके बारे में, यानी कि नेचर के बारे में सारी चीजों को देखना कि क्या हो रहा है। जैसे ये बैलून है ना, बैलून, यस। बैलून देख रहे हैं, बैलून मतलब पैराशूट है। ये ऊपर क्यों उड़ जाते हैं? सर गरम हो। हाँ, अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्यों, मतलब इन द सेंस कि इसमें भी कोई ना कोई साइंस होगी। यस सर। यस। ये देखो, वेट नीचे लग रहा है फिर भी ये ऊपर उड़ जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी इन सारी चीजों के बारे में देख के, ये नेचर के लॉ है, नेचर के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक काम हो रहा है नेचर में। तो इन चीजों को देख के इनको अंडरस्टैंड करना कि क्या हो रहा है, इन चीजों को देख के समझने को ही हम ओरिजिन बोलते हैं, कि यहाँ से साइंस का ओरिजिन होता है। क्यूरियोसिटी आई कि यार ये हो कैसे रहा है, इसके बारे में हमें जानना है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। इन चीजों को जानना। अब देखो, और लॉजिक हमारा क्या था स्टार्टिंग में? लॉजिक क्या था कि अरे यार, लॉजिक ये है कि चीजें अगर जैसे एयर चल रही है, मैं जैसे हवा का एग्जांपल लूं, एयर जिस डायरेक्शन में है, जो पेड़ होगा उसके झुकने की डायरेक्शन वही हो जाएगी। ये लॉजिक था। उसके ऊपर हमने रीजनिंग बनाई कि हाँ, पेड़ की वही डायरेक्शन होती है जो हवा की डायरेक्शन होती है। ये वाली हो गई रीजनिंग। अब इसको हमने एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया था हमने। जो छोटी सी घास दिख रही थी ना आपको, ये वाली मैंने जब रिवर का पूछा था
तो आपने बताया, और जब मैंने घास का पूछा तो 1 मिनट में बता दिया कि हाँ सर इसकी डायरेक्शन गारंटीड 1 ही होगी, एयर की डायरेक्शन 1 ही होगी क्योंकि पेड़ इधर झुके हुए हैं। तो ये क्या था, आपने रीजनिंग बना ली, दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ भाई ऐसा करने पे ऐसा होता है। इसी को हम साइंस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब देखो, यस अब सर। देखो जैसे ओरिजिन ऑफ साइंस आया कैसे था एक्चुअली में। साइंस बहुत टाइम से है, ऐसा नहीं है कि साइंस अभी से है। जैसे अब आपने एक कहानी तो सुनी होगी ना, न्यूटन वाली। न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां से एक पेड़ सेब गिरा नीचे की तरफ, और न्यूटन बाबा के सिर पे जाके गिरा, और मतलब तब जाके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज हो गई। क्या उससे पहले पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा था क्या? यस सर, बैठा था। क्या उससे पहले सेब या आम या पपीता पेड़ से नीचे नहीं गिरते थे क्या? सर गिरते थे। गिरते थे ना। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें साइंस में हमें सब कुछ जो नेचर में हो रहा है, बाकी सब कुछ जो नेचर में हो रहा है उसके बारे में जानना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सबको जानने को ही हम साइंस बोलते हैं। क्या समझ में आया? और जो साइंस वर्ड है ना, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये जो वर्ड है, इसको एकदम इरेज करता हूँ, 1 मिनट। ये जो साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया का मतलब होता है इंग्लिश में टू नो। जो साइंस वर्ड आया, कि वर्ड कहाँ से आया भाई, ये वर्ड यहाँ से आया कि साइंटिया वर्ड का मतलब था टू नो। आई बात समझ में? यस सर। ओरिजिन समझ में आया आपको कि ओरिजिन होता क्या है? मतलब हम साइंस में करते क्या है, करते ये है कि हम नेचर का, जैसे पानी फ्लो, झरनों से पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। अब हम ऊपर से नीचे ही क्यों बह रहा है, इसको हम साइंस की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे और एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हमेशा वाटर या कोई भी फ्लूइड हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी फ्लो होता है। ये वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। यस समझ में आ रही है बात? यस ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम ऐसे करके बेसिक कंसेप्ट बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, यस सर। जैसे साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, इसको समझा देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम, अभी 7 मिनट है हमारे पास, हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं कि जैसे कि बच्चों क्या हुआ कि ये 2 बच्चे थे क्लास में, ये 2 बच्चे, इन्होंने क्या किया कि इस बच्ची का हाथ थोड़ा सा इससे नीचे है, देखा आपने? ये दिख रही है लाइन? यस सर। इतना थोड़ा सा नीचे है ना। तो क्या किया इसने, बॉल डाली नीचे की तरफ फेंकी। मान लो इसका हाथ जमीन से 5 मीटर की दूरी पे था, 5 मीटर, ठीक है, और इसका हाथ था 5.5 मीटर। इसने बॉल नीचे फेंकी तो इसको 1 सेकेंड लगा बॉल को नीचे आने में, ठीक है। और इसने जब बॉल ये पत्थर गिराया नीचे तो इसको 1.1 सेकेंड लगा। तो इन दोनों ने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं ऊपर से बॉल को नीचे फेंक रहा हूं तो 1 सेकेंड लग रहा है, और थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा है कि 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगता है, शायद ऐसा होता होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये ओनली, समझ रहे हो बात को? कि Yes, साइंस में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि साइंस में फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं। फिर इनमें से एक बंदा गया कि मैं ना एक काम करता हूँ और बिल्डिंग के ऊपर जाके देखता हूँ कि शायद बिल्डिंग पे कितना टाइम लगता है। मान लो इस बिल्डिंग की हाइट थी 20 मीटर थी। अब जब इनिशियल वेलोसिटी ये ड्रॉप कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो दे रहा है ये u इक्वल टू 0 दे रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 वेलोसिटी से फेंक रहा है और नीचे गिर रहा है ये। तो देखो 5 मीटर चलने में इसको 1 सेकेंड लग रहा था ना, यही लगा था ना? यस सर। यस सर। चलो रेस्पॉन्स करो यार, ऐसा लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपको मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? यस सर। यस सर। अभी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये थोड़ा बोरिंग हो भी सकता है लेकिन आगे जाके बहुत मजा आने वाला है, ये गारंटीड बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या हुआ, इस बच्चे ने सोचा कि यार ये 20 मीटर की है, अगर 1 मीटर ट्रेवल करने में 5 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लग रहा, तो 20 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 4 सेकंड।
सर 4 सेकंड। 4 सेकेंड्स, गुड जॉब। कैसे पता लगाया आपने? यहां से आपने क्या किया, लॉजिक बना लिया। क्या बना लिया? लॉजिक। लॉजिक। और उसके बाद उस लॉजिक को अप्लाई किया मैथ में, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। और आपने एक फॉर्मूला बना दिया कि डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों भाई? हमने डिस्टेंस ये है 5 मीटर है, डिस्टेंस तो ये थी ना। यस सर। उसमें 5 मीटर में 1 सेकंड लग रहा था। यस हमने वही लॉजिक लगाया कि अरे यूनिटरी मेथड लगा दिया, इसको छोड़ो, ये तो फॉर्मूला वाला आगे चला जाएगा। यूनिटरी मेथड, 1 मीटर चलने में 5 मीटर चलने में कितना लगा? 1 सेकंड। तो 20 मीटर चलने में कितना लगेगा? 20/5 सेकंड। यूनिटरी मेथड लगा। यूनिटरी मेथड तो जानते होगे ना यस सर। मैथमेटिक्स में। हाँ, तो अब मान लो ये खाई आ गई, और यार ये तो बहुत गहरी है, हिमाचल में बहुत सारी होंगी ना ऐसी। यस सर। यस सर। मान लो ये खाई है 40 मीटर गहरी, या बस हाँ 40 मीटर मान लेते, चलो 40 मीटर गहरी। तो इसको 40 मीटर गहरी खाई में इस बॉल को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर 8 सेकंड। 48 सेकंड। अब देखो, अब हम फिजिक्स में करते क्या है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट कर लिया मान लो, उसके बेसिस पर सिमिलर कंसेप्ट से हम रीजनिंग बनाते हैं, और रीजनिंग बनाने के बाद में उस कंसेप्ट पे हम फॉर्मूलेज बना देते हैं। क्यों बनाते हैं भैया, हम पागल हैं क्या फॉर्मूले बनाते हैं? क्योंकि हम उन फॉर्मूलों की हेल्प से अदर एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सके। जैसे कि मान लो एक हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है यहाँ पे कोई, और जमीन यहाँ से 1000 मीटर की दूरी पे है। यहां से एक बॉल गिराता है 0 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, गिराता है। इसको जमीन पाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 200 सेकंड। 200 सेकेंड। देखो कितनी जल्दी रिप्लाई किया आपने। कैसे किया? क्योंकि यहाँ से आपने रीजन, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से और इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने रीजनिंग बना ली कि 5 मीटर चलने में 1 सेकंड लगता है, तो 1000 मीटर चलने में 200 सेकंड लगेंगे। इन द सेंस हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप का डेवलप कर लिया ना, यूनिटरी मेथड से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप का डिलीवर कर लिया कि अब हमको कोई भले ही देते कि भाई यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है, यहाँ से 5000 मीटर की दूरी पे है, तो हमें ऐसा नहीं है। अब देखो फॉर्मूले की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि अगर मान लो हमें इनकी तरह, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बॉल का पता किया कि 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे बॉल गिरा के पता किया मान लो 4 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी हम चलो एक फुटबॉल चली भी जाएगी हमारे एक्सपेरिमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर कहाँ से लाएंगे हम? यहाँ पे अगर किसी ने पूछ लिया हेलीकॉप्टर 1000 मीटर ऊपर उड़ रहा है और बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो हम हेलीकॉप्टर तो है नहीं हमारे पास, तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाएंगे ना। यस सर। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स का अप्लाई करके हम बनाते हैं फॉर्मूलाज। जैसे कि हमने इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया था। याद है ये फॉर्मूला? याद है ये क्या है? कौन सा, क्या फॉर्मूला, किसका है ये क्वेश्चन, वो फॉर्मूला, सॉरी क्या है ये? कोई बताएगा? अरे गलती बता दो, लेकिन बता दो। मोशन ऑफ इक्वेशन। Equation of motion due to gravity. वाओ, इक्वेशन। ये किसने आंसर दिया? अंजू। Yes, sir. ग्रेट जॉब अंजू, ग्रेट जॉब, स्टार है आपके लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन। अंजू इसमें एच क्या था? ये था डिस्टेंस। एच मतलब वर्टिकल हाइट जो थी, और यू मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे थे वो तो 0 थी उन सब में। Yes, sir. हाँ? Yes, और जो टाइम हमें कैलकुलेट करना था, जैसे ये भी टाइम कैलकुलेट करना था, जी वो था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा राइटिंग पे थोड़ा सा मत जाना मेरी पे, ठीक है? Yes. वो एक्चुअली राइटिंग क्या है ना, पेन टैप पे लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ा सा खराब होती है। एक्चुअली पेपर पे इतनी राइटिंग खराब नहीं है मेरी, तो यार ज्यादा बुरा मत मानना, ठीक है सब लोग?
ठीक है ना? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर। यस स्क्रीन सर। तो शेयरिंग है अभी। यस एक सेकंड, एक द्वारा शेयर करता हूँ मैं, जस्ट वेट। टाइम हो गया। अभी शो हो रही है? यस सर। यस सर यस सर ये फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला जो था इसमें, ये सारा जो मैंने बताया था वो तो तब तक तो शो हो रही थी ना। यस सर। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना कि हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स में जो डेली लाइफ एग्जांपल या फिर जो नेचर में जो हो रही है चीजें, नेचर की जो चीजें हैं उनको समझ के, ये फिजिक्स में नहीं साइंस में करते हैं एक्चुअली। इसमें ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में यही करते हैं हम। जो नेचर में चीजें हो रही हैं उनको समझ के उन पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या कुछ भी ड्राइव करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। चलो समझ गए ना? यस सर। बोरिंग तो नहीं हो रहा क्लास? यस सर। नो नो सर। नो सर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है? अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? पढ़ो जरा। फर्स्ट टू नो। फर्स्ट वन ना? यस यस सर। Yes, sir. करेक्ट, करेक्ट बच्चों, करेक्ट। मैंने बताया था ना, ये वर्ड, ये वर्ड इसका मीनिंग क्या था? टू नो। नो। बेटा टाइम हो गया ना अब। यस अच्छा, सर। एक काम करना, कल कल आप लोग व्हाट इज फिजिक्स के बारे में पढ़ के आना। यस सर। ओके सर। सभी लोग व्हाट इज फिजिक्स के बारे में पढ़ के आना, और टाइम से आ जाना बच्चा लोग। यस सर। टाइम से आ जाया करो यार। आज देखो कुछ भी नहीं हो पाया, आप कुछ भी नहीं हो पाया। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था तो आज कुछ हो नहीं पाया खास, ठीक है? यस सर। तो थोड़ा सा टाइम से आइए। और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड नाइट सर। कल ये पढ़ के आइएगा, ओके? यस सर। गुड नाइट सर। ओके सर। सब लोग पढ़ के आइएगा। और खाना वाना हो गया ना आप सबका? यस सर। यस सर। हाँ, खाना पीना खा लिया करो पहले ही टाइम से, तभी क्लास किया करो। नहीं, Yes, sir. 11 बजे तक बहुत लेट हो जाएगा आप लोगों के लिए, यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चा लोग, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। आप लोग जा सकते हैं, ओके? ओके सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट। आपसे वैसे मिलके बहुत Good अच्छा night, लगा, sir. अच्छा लगा। आपका बैच बहुत अच्छा है बच्चों, थैंक यू सर। Thank you, बहुत sir. अच्छा बैच है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को मुझे ही पढ़ाना है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, सबसे। ओके सर। थैंक यू सो एक्साइटिंग। अब मुझे बहुत एक्साइटमेंट है नेक्स्ट क्लास का आपकी। हेलो हाँ 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 जय। सर, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है बहुत। हाँ, मतलब मेरे को तो आप पे बायो है ना? यस सर। मैथ कौन सा वाला पार्ट वीक है बताइए आप जरा। फिजिक्स में। फिजिक्स में मैथ मतलब? अच्छा, फिजिक्स में जो कैलकुलेशन करते हो उनमें प्रॉब्लम आती होगी ना आपको? यस सर। हाँ, वो हम साथ में नीट वाले बैच में हम कैलकुलेशन बहुत ही स्लोली वे में करवाते हैं। ओके सर। हाँ, वो उसमें टेंशन नहीं है, हम साथ ही साथ बताया करेंगे ना आपको। कुछ भी समझ में नहीं है, जैसे जैसे मैंने कोई, जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में, उनमें नीट वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये 12th क्लास में जेई में आता है, 12th क्लास के सिलेबस में आता है। और ये लोग, और फिजिक्स में भी आता है। अब फिजिक्स में ये चीजें आ नहीं पाती, डिफरेंशिएशन इक्वेशन और इंटीग्रेशन वगैरह होते नहीं है, लेकिन फिजिक्स में उनका यूज होता है। तो नीट वाले बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो हम उन चीजों को खुद से, हमें पता है ना कि बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसकी टेंशन आप ना लें। और फिर भी अगर हमसे कुछ छूट जाता है कि हम लोग नहीं बता पाते, तो आप क्वेश्चन उसमें कमेंट बॉक्स में, या फिर आप रोक के, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, आप जरा फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो जरूर एक्सप्लेन करेंगे। आप उसकी टेंशन ना लें, बस आपको क्लास आना है, टाइम से आना है, और हम जो बोले वो सब कुछ हम, जैसे मैंने वी फिजिकल उसके लिए व्हाट इज फिजिक्स पढ़ने के लिए बोला, आप थोड़ा सा पढ़ के हैं पहले से। ओके सर, पढ़ के आएंगे, बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ के आइएगा। और आपकी हर प्रॉब्लम के लिए हम साथ में हैं, कोई टेंशन नहीं आपको।
ओके सर। कोई टेंशन। और अगर जरूरत पड़ी ना तो आपका जिस दिन हाँ अगर हो सकेगा तो आपके लिए सभी लोगों के लिए बेसिक मैथ का एक लेक्चर लगवा देंगे मैथ वाले सर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सर वो सही रहेगा बेसिक मैथ पढ़ा। हाँ तो आप एक काम करिएगा, जो जिन जिन लोगों को लगता है ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सर हमारे लिए बेसिक मैथ का क्वेश्चन लगवा, मतलब 1 या 2 लेक्चर लगवा दीजिए एक्स्ट्रा। और मैं भी सर आप, ग्रुप में मैसेज नहीं करता। अच्छा ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ओके मैं समझ गया मैं बात करता हूँ आपके लिए, आप सब लोगों के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर आपके लिए वो करवा सकें नीट यस सेक्शन। सर। ओके यस सर। हाँ बस। और कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो थैंक यू सर। ओके यू वेलकम। बाय सर, बाय, गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। हेलो सर। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिमाचल। जय हिमाचल। गुड नाइट हेलो सर। हेलो सर। गुड नाइट गुड नाइट। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ रोहित। हेलो सर। हेलो हाँ बताओ। हेलो सर। हेलो हाँ बताओ बताओ भाई बताओ, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। सर, वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिया ना हमें। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन तो मैंने हटा दी है ना अभी। टाइम ऑफ सर किया अब ना दिखाई दे रहा है ना, टाइम। पहले दिखाई नहीं दे रहा था सर, पहले दिखाई तो आपका ना नेट थोड़ा सा वीक है, आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। दे रहा है आप। नेट थोड़ा सा वीक है, इसलिए थोड़ा सा एक काम करो कि नेट को ना दिन में यूज कम किया करो। जी फेसबुक व्हाट्सएप और ये सारी चीजें कम चलाओ, नेट क्लास के लिए बचा के रखो, ठीक है ना? और हो सके तो 2 GB वाला 2 GB पर डे वाला ओके रिचार्ज सर। करवाया करो, जिससे कि ओके और सर। मम्मा से या पापा के पास जिसके भी पास रहता हो या कोई बच्चा जो भी मोबाइल चलाता हो उनसे मना कर दो कि नहीं यस सर। मुझे नहीं करना, और वो हाँ जी। रखो क्लास के लिए बचा के रखो। हाँ जी हाँ सर, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैं पे अपना आप नंबर दे कॉन्टैक्ट दूंगा आप करेंगे। लोगों को, नंबर दूंगा, यस नेक्स्ट सर। क्लास में दे दूंगा आपको नंबर। सर ठीक है सर, थैंक यू। गुड इवनिंग। ओके सर ओके। मेरा नाम प्राची है। सर हम हर टॉपिक के न्यूमेरिकल साथ साथ में ही करेंगे? हाँ न्यूमेरिकल साथ में कराएंगे, यस सर। साथ में करें। अब आप उसी टेंशन मतलब आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी ना, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, उसके लिए आपको नहीं सोचना है बिल्कुल भी। हम लोग जैसे जैसे बोलते चले, जो भी टीचर आपके सामने आएंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आएंगे, सब कुछ आपके सामने जो वो बोले वो करते जाना है, बस आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा, ये गारंटी है हमारी। बस हम लोग जो बोल यस रहे हैं ना, हम वो काम करते जाओ। हम जो होमवर्क दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ो, रिवीजन करो, सारी चीजें आप करते चलो, बस गारंटीड सिलेक्शन होगा आपका, उसकी टेंशन आप ना लें। यस सर। ओके बेटा, और किसी का कोई डाउट? हेलो सर। हाँ आशीष। आशीष। यस सर। सर अभी तो गुड नाइट ही हो रही है। हाँ कोई नहीं, गुड नाइट, सोइए सोइए, फिर चलो चलते हैं फिर सब लोग। हाँ सर मैं एक्चुअली बोल रहा था हाँ बताओ। कि बीच में कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं देने का ट्राई कर रहा था, पर मेरा बीच में मतलब लॉग आउट हो जा रहा था खुद ही। बीच में क्वेश्चन क्या, मतलब समझ में नहीं आ रही आपकी बात, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे मतलब हो? आप आप जैसे पूछ रहे थे कि कौन सा कहाँ पे होगा, हाँ वो जो विंड वाला पूछा, हाँ स्टार्टिंग में पूछे थे, फिर बीच में जो 2 बच्चों वाला बताया, हाँ। मैं आंसर देने का जैसे माइक ऑन करूं या कुछ अच्छा भी अच्छा अच्छा ऑन कर ठीक, रहा कोई हूँ, नहीं कोई बट नहीं हैंड रेस। कोई नहीं बच्चा, अगली बार बेस्ट अपना ट्राई करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, कोई नहीं, पहली क्लास है यार, टेंशन नहीं लेने का, पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे होगा अभी, कोई टेंशन नहीं, अपन है ना साथ में। कोई नहीं आशीष, यस सर। वेल ट्राइड, कोई नहीं, सब होगा। थैंक यू सर, चरण मंडल। ओके ओके, यू वेलकम। चलो चलते हैं फिर।
Yes, ओके sir. सर, गुड नाइट। Okay, good night, everyone. Good night, sir. Good night. Good night. Okay, sir. Bye.